एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बूढ़ी माँ बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी। वो सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करती। कार्तिक महीने में वो विशेष रूप से स्नान और पूजा करती। इस दौरान वो माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भगवान को भोग चढ़ाती थी और प्रसाद अड़ोसी पड़ोसी में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। बूढ़ी माँ का ये नियम था कि वो कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करती और पूजा करती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाया करती और प्रसाद खाने से मना कर देती। वो कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम ये सब नहीं खा सकते, ये सब दिखावा है। ये सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती, लेकिन वो चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। बूढ़ी माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वो अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब तो सिर्फ अपनी पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को ये सब बहुत बुरा लगता था। वे कहती, ये सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर ये मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम ये खर्चा तो बचेगा। बूढ़ी माँ ने अपने 3 बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वे उसे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वो कहती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बूढ़ी माँ अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बूढ़ी माँ ने अपनी पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी 3 बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती थी कि अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगी और सास की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगी। 3 बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बना ली। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज़्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं हो सकते। हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनका शादी ब्याह करना है। पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। 3 बहू अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे का कुकृत्य भर दिया। 3 भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बातचीत शुरू हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। 3 हिस्से 3 भाइयों के लिए और 1 हिस्सा बूढ़ी माँ के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बूढ़ी माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। 3 बहू ने अपना अपना सामान अपने हिस्से में रख लिया। बूढ़ी माँ के हिस्से में जो झोंपड़ी थी
उसमें रहने लगी। अब वह अकेली थी। अपने बेटों से निराश होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उसे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहू ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था, वह उसी से काम चलाती। वह सोचती, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगी। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा अर्चना करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोंपड़ी में बैठी बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का हष्ट पुष्ट युवक सामने खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब तेज झलक रही थी। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद के लिए आपके पास भेजा है। बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं बच्चा। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटू ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद के लिए आपके पास भेजा है। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। उसने कहा, अम्मा, यह सब सामान मैं आपके लिए लाया हूँ। आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। बूढ़ी माँ ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया, उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बूढ़ी माँ से विदा ली और वापस चला गया। बूढ़ी माँ अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अब मैं भूखी तो कम से कम नहीं रहूंगी। अब बूढ़ी माँ को रोज खाना मिल जाता। वो पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब ये सब देखकर वो बहुत जलन महसूस करने लगी। वे सोचती थी कि ये बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है। इसके पास कौन कमाने वाला भी नहीं है, फिर भी ये इतना तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है। तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की सेहत देखकर बहुत जलने लगी। वे सोचती कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वो जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन ये तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहू ने फैसला किया कि वे बूढ़ी माँ की झोंपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तभी तीनों बहुएं उसकी झोंपड़ी में घुस गई। वहाँ उन्होंने देखा कि झोंपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ था। बहुएं ये सब देखकर हैरान रह गई। वे आपस में बातें करने लगी कि ये बुढ़िया इतनी चालाक निकली। हमें लगता था कि ये भूखी प्यासी मर जाएगी, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ अलग है। यहाँ तो खाने का भंडार लगा हुआ है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके ये सब जमा किया होगा। हम काम में लगी रहती और ये चोरी चोरी अपना घर भरती रही। अब तो इसे सबक सिखाना होगा। मजली बहू ने कहा, हाँ बहन, हमें इसे मजा चखाना चाहिए। देखते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई। सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा।
अब तीनों बहुएं बूढ़ी महिला की झोंपड़ी से झोली भर भर कर सामान अपने घर में ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया तो उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्तों को नाली में फेंक दिया और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटती है। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुओं का आधा शरीर कुत्ते के शरीर में बदल गया। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और महिलाओं के पतियों ने जब ये सब देखा तो वे हैरान रह गए। उन तीनों के बच्चे चिल्लाने लगे, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि इन अजीब जानवरों को घर से बाहर निकालें, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में एक दूसरे को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और महिलाओं के पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें माँ के आने का इंतजार करना चाहिए, शायद वही कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि ये अनहोनी कैसे हो गई। सब ने बूढ़ी माँ के वापस आने का इंतजार करने का फैसला किया। बूढ़ी माँ को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज खाना लाकर रख जाता था और बूढ़ी माँ भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहुएं जिनका आधा शरीर कुत्ते के शरीर में बदल गया था, घर के आंगन में बैठी हुई थी। उनके पतियों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी पत्नियों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि ये सब बूढ़ी माँ की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। गांव के कुछ लोगों ने बूढ़ी माँ को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, माँ तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुओं का आधा शरीर कुत्ते के शरीर में बदल गया है। बूढ़ी माँ को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा ये कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर चल पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बूढ़ी माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, ये सब कैसे हुआ, तुम लोगों ने क्या किया? बेटू ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा, माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया और उसमें तुलसी के पत्ते थे, उनको भी नाली में फेंक दिया और उसी समय उनका आधा शरीर कुत्ते के शरीर में बदल गया। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को दिलासा दी और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने घर में बुलाया और सारा हाल सुनाया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, ये सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का ही फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसके भी उपाय हैं। बूढ़ी माँ ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी।
तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहू को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका झूठा भोजन बहू को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बूढ़ी माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को ये उपाय बताया। बेटू ने कहा, माँ हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बूढ़ी माँ ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटू ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्र करती। उसके बाद वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहू, जिनका आधा शरीर अभी भी कुत्ते के शरीर में बदला हुआ था, घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों को घर का सारा काम करना पड़ता। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी माँ कब ठीक होंगी मेरी माँ, हमें हमारी माँ चाहिए, किसी भी कीमत पर हमें हमारी माएँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ को दिलासा देती। बूढ़ी माँ उनको बोलती, बेटा भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वो उनको कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटू ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलवाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बूढ़ी माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी कर दी। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोग के बाद बूढ़ी माँ ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहू को उनके पूर्व रूप में वापस लौटा दो। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिलना चाहिए। ब्राह्मणों ने त्रस्त होकर भोजन किया और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माँ तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोग के बाद बूढ़ी माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया, जिनका शरीर कुत्ते के शरीर में बदला हुआ था। भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बूढ़ी माँ ने उन पर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान किए पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सांस के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, बेटा भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे और कभी भी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बूढ़ी माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दान दे दिया। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ हम अब समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। मझली बहू ने भी अपनी माँ से कहा, माँ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी माँ से वादा किया, माँ अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा।
हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहू सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गई और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार किया गया। बूढ़ी माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान ये बहुत प्रिय है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। तीनों बहू ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान का भोग लगाया। उसके बाद सभी ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के सभी लोग बूढ़ी माँ की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहू भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उसकी मदद करती। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। ये सब मिलकर हर त्योहार और विशेष अवसर पर भगवान की पूजा करते और प्रसाद बांटते। बूढ़ी माँ का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दे दी। अब सब मिलकर भगवान की आराधना करते और जीवन में सुख शांति पाते। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी निराश नहीं करते, उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है। वो हमारा प्रारब्ध कहलाता है। वो फल कर्ता को भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन जब तक हमें इस बात का ध्यान होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। थैंक यू, धन्यवाद।